आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। नैब तरामीम कलअदम होने से कौन कौन से मुकदमा जो हैं वो दोबारा खुलेंगे? देखें, 1800 से ज़ायद इंक्वायरियाँ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं और केसेस हैं। कुछ ऐसे मामलात थे जो इंक्वायरी की स्टेज पे थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे थे, और जो हाई प्रोफाइल केसेस थे जिसमें बड़ी सियासी शख्सियात हैं, जिसमें 6 वज़रा आज़म के केसेस हैं, एक साबिक सदर का केस है, तो वो केस ऐसे केसेस थे जिसमें वो वापस भिजवा दिए गए थे जो कि अदालतों में चल रहे थे, लेकिन उन पे प्रोसीडिंग रुक गई या उन्हें रिमांड बैक कर दिया गया पास किया गया और था। उसमें जी जी और मैं तो समझता हूं कि पीडीएम की आज इन्वेस्टमेंट डूब गई। इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहा हूं, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी जो कि उस वक्त चूंकि वो हुकूमत में नहीं थे और उस वक्त जो जमात हुकूमत में थी और उसको वो कह रहे थे कि इंतहाई गैर मकबूल जमात है, ये खुद कूदे और ये अपने केसेस मुआफ़ कराने के लिए आए, और ये इन्होंने खुद बहुत से मौक़ों पे इस बात का एतराफ़ भी किया। फिर उसका सबूत ये था कि इस तरह के कवानीन आए, तो अब वो मकबूलियत भी ना रही और बदनामी भी कमा ली और वो कानून भी उड़ गया जिसके सर पे अगला सियासी मंजरनामा बनना था। ये भले ये कहें कि जी ये जो ख़ास तौर पे, मैं तो इसमें अगरचे जो 6 वज़रा आज़म के केसेस हैं, लेकिन इसमें मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो क्रिएट होता देख रहा हूँ वो साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से है। अगरचे वो ये कहते हैं कि वो वापस आके जो उनकी अपीलें हैं अजीजिया में और अजीजिया में और एवन फील्ड अपार्टमेंट वाला जो केस है, अगरचे वो ये कह रहे हैं कि इसमें वो आके मेरिट पर इस केस को लड़ेंगे, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि इस मुकदमे का इंतज़ार किया जाए, इसके फैसले का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि उसके बाद ये अगर ये प्रिवेल कर जाता तो उनके वो दोनों केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते। अब उनको वो दोनों केसेस मेरिट पे आके लड़ने पड़ेंगे। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अब मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इस कानून में यह था कि जो सेक्शन उड़ा दिए गए मुतलका, जो सेक्शन 14 और जो दीगर सेक्शन उड़ा दिए गए, नैब की सबसे बड़ी पावर क्या थी इस कानून में? एक वो ये थी कि जो एक्यूज्ड है उसने साबित करना है कि ये असासे कैसे बनाए गए। एसेट बियॉन्ड मींस की डेफिनेशन तब्दील कर दी गई। नैब की बड़ी पावर्स में से एक ये थी, बेनामी की डेफिनेशन तब्दील कर दी गई, तो ये उसको टूथलेस कर दिया गया। नैब को उसके दांत निकाल दिए गए और उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि इस केस की किस्मत का जो फैसला होगा ये इन बड़े लोगों की सियासी किस्मत का फैसला करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो आने वाला सियासी मंजरनामा है इसको ये यकीनन अफेक्ट करेगा, और इसमें जो केसेस हैं, यानी जिन दिनों में अब जो बात की जा रही थी नॉमिनेशन पेपर फाइल होने का टाइम आ रहा होगा जनवरी में, उन दिनों में ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खुल चुके होंगे। तो वो जो पेशियां हो रही होती थी, व्हील चेयर्स पे हो रही होती थी, वो इन्हीं केसेस में हो रही होती थी। वो केसेस तो खत्म हो गए, और अब ये जब दोबारा रिवाइव होंगे तो इनका जो इम्पैक्ट आएगा वो 50 करोड़ वाले केसेस, बेनामी की डेफिनेशन तब्दील कर दी, आमदन से ज्यादा असासे, बारे सबूत, तो नैब एक अब पहले जैसा ताकतवर इदारा बन गया है। दोबारा जो है वो जेल की यात्रा हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं आदिल साहब? जी, बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात का दोबारा से, ये उनके केसेस नहीं दोबारा से खुल रहे, बल्कि उनकी मुश्किलात का दोबारा से उनकी का रिवाइवल हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, आपने साथ साहब से भी क्वेश्चन किया कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है, क्या वो इसमें नज़रसानी में जाएंगे? जी, उनके पास इख्तियार तो बिल्कुल है नज़रसानी में जाने के हवाले से, और आपने देखा कि जो रिव्यू ऑफ जो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स वाला जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। तो निगरान हुकूमत अब से चंद दिन पहले उसमें उन्होंने इसमें रिव्यू दायर कर दिया, जिसमें नज़रसानी से मुतल्लिक कुछ पावर्स जो हैं वो कर्टेल की गई थी।
तो उसको अदलिया ने कालअदम करार दे दिया था। तो इसमें निगरान हुकूमत चलेगी। अभी मेरी बात हुई है कुछ जिम्मेदार लोगों से जो मुतलका लोग हैं, इस मामले को देख रहे हैं, जो लीगल टीम हुकूमत की, उसमें उन्हें कहा गया आपसे चंद मिनट्स पहले तहरीरी फैसला आ गया, उसका इंतजार किया जा रहा था। तो इसमें ये वाकई इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसका जायजा लिया जाए और कल इस पे ब्रीफ किया जाए कि इसमें नजरसानी में जाने के ब्राइट चांसेस नजर आ रहे हैं बज़ाहिर, क्योंकि उसमें देखा यह जाएगा कि जो कुछ पावर्स वफाकी हुकूमत को, यानी उसमें सामने तो ये नहीं रखा जाएगा कि ये जो करप्शन वाले मुकदमात और फलां चूंकि इसकी जद में आ जाएगा, लेकिन उसमें वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिश ये करेगी कि हमारी जो पावर्स हैं उसमें वो ख़त्म की गई हैं। इसमें जो रूल्स बनाने की पावर थी वो वफाकी हुकूमत के पास थी। उसमें चेयरमैन नैब की तकर्री का जो तरीक़ाकार था वो तब्दील किया गया था। उसमें डिप्टी चेयरमैन की जो तकर्री और इस तरह के जो मामलात और जजेस की तकर्री वाले मामलात हैं, इनको जवाब बना के सिर्फ वफाकी हुकूमत रिव्यू फाइल करेगी। जी, वफाकी हुकूमत तो जाना पड़ेगा, इससे पहले भी वफाकी हुकूमत फाइल करेगी। जी, जो दीगर अफेक्ट होने वाले लोग हैं वो तो सियासी लोग हैं। वो तो ये कहते हैं, साद रसूल साहब, वो ये कहते हैं कि हम तो मेरिट पे केस लड़ेंगे, लेकिन हकीकत बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत से लोगों पर बिजलियां गिरा दी। अच्छा, जो रिमार्क्स थे ना, हमने जो रिमार्क्स सुने जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी, तो खास तौर पे तो 2 जज साहिबान के रिमार्क्स थे, वो सुनने के बाद तो बज़ाहिर नजर आ रहा था कि यही कुछ होगा, इसका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब फैसला आ गया, सरवाइव करना जो है वो मुश्किल है, इंपैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल। आदिल साहब, आपका कमेंट आ चुका है, मुझे आगे बढ़ना। आज़म साहब, आप जी, आपका कमेंट आ चुका